रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग कब खत्म होगी? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पेशगोई कर दी। बरतानिया का रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया। ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर बात करूंगा। बरतानवी वजीर आजम का बड़ा ऐलान। 5 वाकयात जो ज़ेलेंस्की पर ट्रंप के गुस्से का सबब बने। यूक्रेन के सदर ने अमेरिका को अचानक आंखें दिखाना शुरू कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की ट्रंप से ठन गई। मादनी वसाइल देने से साफ इनकार। यूक्रेनी सदर ने ओहदे से मुस्ताफी होने के लिए शर्त रख दी। रूस के A-52M हेलीकॉप्टर का यूक्रेनी फौजियों पर हमला। मुतादिद फौजी हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा का बयान जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के 3 साल मुकम्मल। किसने क्या खोया, क्या पाया? इस वीलॉग में इन तमाम पहलुओं पर तफसीलात के साथ बात होगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, सऊदी अरब के शहर रियाद में जारी अमन मुज़ाकरात की मीटिंग से यूक्रेन को अलग रखने के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस अमन मुज़ाकरात में ज़ेलेंस्की का शामिल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी मुआहदे को मुश्किल बना देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि इस हफ्ते में रूस और यूक्रेन के दरमियान एक अमन मुआहदा कायम करके तवील मुद्दत से जारी जंग को खत्म कर दिया जाएगा। ये बात सऊदी अरब में वाशिंगटन और मॉस्को के सीनियर अफसरान के पहले दौर की बातचीत के बाद कही गई है। हालांकि इस मीटिंग में कीव को मदऊ नहीं किया गया। कैरोलिन लियोट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त अमेरिका के सदर और उनकी टीम की मुकम्मल तवज्जो इस जंग को खत्म करने के लिए दोनों फरीक से बातचीत करने पर मरकूज है। सदर ट्रंप को मुकम्मल यकीन है कि हम इस जंग को इसी हफ्ते खत्म कर देंगे। तवील अरसे से रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब के शहर रियाद में अमरीकी और रूसी अफसरान की मीटिंग ने यूरोपीय इत्तेहादियों को परेशानी में डाल दिया है और उन्हें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिमायत में खड़ा होने के लिए मजबूर किया है। इनके खौफ की असल वजह यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मॉस्को की तरफ झुकाव है। इसके अलावा उन्हें यह भी डर था कि अमन मुज़ाकरात यूक्रेन की शराकत के बगैर होगा, जिसका रूस को बराह रास्त फायदा मिलेगा। मीटिंग से यूक्रेन को अलग रखने के हवाले से फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस अमन मुज़ाकरात में ज़ेलेंस्की का शामिल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी मुआहदे को मुश्किल बना देते हैं। इलावा ज़ीन ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनका इस मीटिंग में होना इतना जरूरी है। वो 3 सालों से इसका हिस्सा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने बाद में यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुलाकात करना होगी। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका और रूस के वफूद के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर का ऐलान किया है। पब्लिक सर्विस नेटवर्क सी स्पेन को दिए गए एक बयान में ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के लिए बातचीत का दूसरा दौर रियाद सऊदी अरब में 25 फरवरी को होगा। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर का कहना है कि अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली अपनी मुलाकात में यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर बात करूंगा। सदर ज़ेलेंस्की से बात करते हुए सर कीर स्टारमर ने यूक्रेन के लिए बरतानिया की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। ट्रंप की तरफ से रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन में जंग बंदी के लिए शुरू किए गए मुज़ाकरात के बाद गुज़श्ता 4 दिनों में ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी बार फोन पर बात हुई है। यूक्रेन में रूस की तरफ से जारी की गई जंग के 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड क्लेमी ने कहा कि हम रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करेंगे। यूक्रेन की हिमायत में मगरबी लंदन में रूस के सिफारत खाने की तरफ से तकरीबन 2000 लोगों ने मार्च किया। डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंग बंदी से मुताल्लिक किए जाने वाले मुज़ाकरात में यूक्रेन की कलीदी हैसियत होनी चाहिए। उन्होंने रूस की गैर कानूनी जंग के खात्मे के जरिए देरपा अमन की बहाली के लिए बरतानिया पुरअज़म है। तर्जुमान के मुताबिक इस फोन कॉल पर दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये यूक्रेन और यूरोप की सलामती के लिए बहुत फैसलाकुन लम्हा है। ज़ेलेंस्की ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया कि वो जंग पर खर्च 500 अरब डॉलर तो क्या 100 अरब डॉलर भी वापस नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ आज सरबराह इजलास का भी ऐलान किया है। दावा किया गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ज़ेरे ज़मीन मादनी वसाइल के 50% हिस्से के हुकूक मांगे थे, ताहम यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुआहदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। अगरचे बरतानवी मीडिया ने कहा कि ज़ेलेंस्की डील पर बाद में आमादा हो गए थे, मगर अब उन्होंने बयान में वाज़ेह किया है कि वो ऐसी किसी भी डील पर दस्तखत नहीं करेंगे जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़ेगी।
यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो अमेरिका के 500 अरब डॉलर तो क्या 100 अरब डॉलर भी तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से रकम कर्ज नहीं इमदाद के तौर पर ली थी। सदर ट्रंप के नाम के बगैर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खा किसी को पसंद आए या ना आए, इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए हम इमदाद वापस नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमन बज़ोर ताकत रूस से हो, ना कि यूक्रेन के साथ ऐसा किया जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने के लिए 2 शराइत रखी। पहली ये कि उनके मुस्ताफी होने से यूक्रेन में अमन आए, या दूसरी सूरत में यूक्रेन को नेटो का कारकुन बना दिया जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने के लिए 2 शराइत रखी। पहली ये कि उनके मुस्ताफी होने से यूक्रेन में अमन आए, या दूसरी सूरत में यूक्रेन को नेटो का रुकन बना दिया जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओहदे से मुस्ताफी होने के लिए मुल्क में अमन की यकीन दहानी और नेटो रुकनियत देने की शराइत रख दी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की का मज़कूरा बयान यूक्रेन पर आज रूस की जानिब से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने शर्त रूस यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी। उन्होंने कहा कि अगर बात अमन की है तो मैं सदारत का ओहदा छोड़ने के लिए फौरी तैयार हूँ। मैं नेटो की रुकनियत के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की भरपूर हिमायत की थी, जबकि मौजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक आमिर करार दिया। उन्होंने ये तबसरे उस वक्त किए जब यूक्रेनी सदर ने कहा कि ट्रंप एक डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में काम कर रहे हैं। ताहम ज़ेलेंस्की का अब कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिकी सदर सिर्फ सालिस के बजाय शराकतदार बने। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और रूसी सदूर के दरमियान मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के ख्वाह हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर कीव को नेटो में शामिल होने की इजाज़त दी गई तो वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं। ट्रंप की दरखास्तें, मुज़ाकरात का दूसरा दौर और नायाब ज़मीनों का मसला अभी हल होना बाकी है। अगर वाकई मुझे अपना ओहदा छोड़ने की ज़रूरत है तो मैं तैयार हूं। यूक्रेन के सदर ने वजाहत करते हुए कहा है कि मैं बहरे ओकेनूस के इत्तेहाद में रुकनियत के लिए सदारत का तबादला करने के लिए तैयार हूं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल करारदाद का मुसवदा अमरीका पेश करेगा। मुसवदे में यूक्रेन पर रूसी हमले के बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी सदारती मुशीर माइक वॉल्टर्स का कहना है कि यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी करना होगी, जिसमें यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुतालिक डील भी शामिल है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमन के लिए सदारत छोड़ने की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को नेटो का रुकन बना दें तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को बात पसंद आए या ना आए, लेकिन इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती। साथ ही यूक्रेनी सदर ने नेटो की रुकनियत का हक में दस्तबरदारी की भी पेशकश करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन में अमन कायम होता है तो सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूं। रूसी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि A-52M हेलीकॉप्टर ने क्रिस्क रीजन में सरहद के करीब यूक्रेन के फौजियों और बख्तरबंद गाड़ियों को मिसाइलों से निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि जंग ग्रुप नॉर्थ की इकाइयों की मदद के लिए एक जंगी मिशन को अंजाम देते हुए आर्मी एविएशन के A-52M हेलीकॉप्टर के अमले ने मुश्तरका अफवाज के टेक्निकल ग्रुप के हिस्से के तौर पर काम करते हुए क्रिस्क के इलाके में सरहदी इलाके के करीब यूक्रेन के एहलकारों को और बख्तरबंद गाड़ियों पर हवाई जहाज से मिसाइल दागे हैं। एक फॉरवर्ड सपोर्टर ने यूक्रेन के तमाम अहदाफ को तबाह करने की तस्दीक की है। व्यूअर्स, ये थी यूक्रेन रूस जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।